मैं प्रमाण के साथ बात करना चाहूँगा। कई बार आग लगी है और कई बार ये परेशानियाँ हुई हैं, कंप्लेंट हुई, आकर के जोड़ गए, आते तुरंत हैं। वो जिसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है, वो नहीं हो पाता, वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। सड़क पे बच्चे भी खेल रहे होते हैं और कुछ भी मिस हैपनिंग का डर है। जो डिप्टी जीएम है उसको 3 बार लेटर्स लिखे हैं 2021, 22, 23 में तो कॉपीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वारका न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। अभी मेरी मौजूदगी जो है द्वारका सेक्टर 19 के ए ब्लॉक में, और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही दिख रही है। दरअसल आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरह यहाँ जहाँ से जो बिजली सप्लाई होता है, पावर सप्लाई होता है, वो पूरा जो आप ये देखेंगे बॉक्स पूरा खुला पड़ा हुआ है। अगर गलती से किसी बच्चे का हाथ चला जाता है या फिर अगर कोई व्यक्ति गलती से इसे छू देता है तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। देखिए इस सोसाइटी में भी मेरी मौजूदगी है, यहाँ के लोगों को जो है काफी परेशानियां हो रही है इस चीज की वजह से। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियां हो रही है, कब से जो है ये हाल ऐसा हुआ पड़ा है, क्या इसकी कोई कंप्लेन की गई, अगर की गई तो उस पर कोई संज्ञान लिया गया कि नहीं लिया गया, और क्या कुछ अभी तक हुआ है, सारी बात हम यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है अभी तक इस पर हुआ है। अपना अच्छा, मैं यहीं सेक्टर 19 में रहती हूँ और आप कंडीशन देख सकते हैं। इसकी कंप्लेंट कई बार की गई है अथॉरिटीज को, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता और आते हैं तो सिर्फ टेम्परेरी एक वायर से जोड़ जाते हैं। और जब भी आप देखिए कोई किसी बच्चे की बॉल वगैरह चली जाए तो कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। और ये हमारे एरिया में 70% तक के ऐसे जो फीडर बॉक्सेस हैं और जो मेन सप्लाई का बॉक्स है उसका भी ढक्कन खुला हुआ है। तो अच्छा। और डिस्पाइट इतनी कंप्लेंट्स के कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। मतलब परेशानी पूरी बनी हुई है, और यहाँ पर अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हो तो वो आ रहे टेम्पररी इलाज दे रहे हैं, बिल्कुल कोई परमानेंट इलाज नहीं हो रहा। और बेसिकली तो ये चेंज कर दें या इसका जो ढक्कन है वो क्लोज कर दें, शटर रिप्लेसमेंट कर दें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो कम से कम डोर्स वगैरह प्रॉपर्ली लॉक हो और जो कि अथॉरिटीज ही खोलें, ऐसा होना चाहिए। सो दैट कि देखिए सड़क पे बच्चे भी खेल रहे होते हैं और कुछ भी मिस हैपनिंग का डर है। अच्छा, क्या कुछ परेशानियां हो रही है यहाँ पर? ऐसे ये बॉक्स खुला हुआ है, बिजली की तारें बिल्कुल ऐसे बाहर आई हुई है, क्या परेशानी हो रही है? अब जैसे मेरे बच्चे हैं, अगर ये यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत छोटे हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमें खड़ा ही होना पड़ता है वहाँ पर पास में। ऐसा नहीं होता कि हम फ्रीली बच्चों को छोड़ दें। डाउट होता है कि ऐसा ना हो बॉल चली जाए या फिर बच्चे पास में आए तो करंट उन्हें खींच ले, तो वो बेसिकली हमें टेंशन होती है। अच्छा। इसलिए हमने कंप्लेन की थी विपिन मदान जी को भी कि आप इसे प्लीज चेंज करवा दीजिए। तो आई थिंक बहुत सारा टाइम हो गया, अभी तक हुआ नहीं है चेंज। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले मतलब आप लोगों ने कंप्लेन की होगी, कोई बातचीत की होगी, क्या कुछ आप लोगों को? नहीं, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। जैसे 1-2 बार यहाँ से इसमें फायरिंग हुआ, धुआं निकला। अच्छा, मतलब पहले फायर हो चुकी है, तो फायर किया तो वो आए, उतना वो फायर वाला काम कर गए और उसका तो उन्होंने कुछ किया नहीं कि भी इसको पूरा सिस्टम बदल दे। सारी तारें डायरेक्ट की हुई है ना। और ये बारिशों में भी बड़ा रिस्की हो जाता है। ये पूरा खुला हुआ आपके सामने ही है सब ये। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से मतलब पावर सप्लाई होता है, कौन कंपनी कर रही है? बीएससीएस 13 सेक्टर। अच्छा, हमने जो डिप्टी जीएम है उसको 3 बार लेटर्स लिखे हैं 2021, 22, 23 में तो कॉपीज है। और जीएम को रिक्वेस्ट किया है कि हमारे 60% पैनल जो है खराब है। अच्छा, बट कोई रिस्पांस नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा, कह रहे 3 बार पहले यहाँ पर फायरिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं वो हुई। टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे, बांध के दूसरा बाहर लटका दी तार, बस ऐसे करके चल जाएंगे। कोई क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजली विभाग से? नहीं, वैसे तो काम कर रहे हैं, पर इस तरह का जो भी किसी की जान के ऊपर आने वाली बात हो वो तो कम से कम होनी चाहिए ना। वैसे हम कॉल करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है कर जाएंगे, पर टेम्परेरी है ये। एक्चुअली जब तक चेंज नहीं करेंगे 30 ईयर्स बहुत होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के। अच्छा। ये रिप्लेसमेंट होनी चाहिए इनकी सबकी। हमारे 30% नहीं 60% फीडर बॉक्स सब खराब है। ठीक है। किसी का पीछे दरवाजा नहीं है, किसी का आगे नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। बारिश होती है इतना इतना पानी इकट्ठा हो जाता है 1-1 फीट, तब आदमी को चलते हुए भी देखना पड़ता है कि कहीं करंट ना लग जाए। यहाँ पे पोजीशन आती है ये बिल्कुल सोसाइटी के बीचों बीच ये ऐसा है, बिल्कुल बना हुआ, और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं भी आसपास। अगर कोई बच्चा छू देता है, कुछ हो जाए तो क्या लगता है किनकी लापरवाही है इसमें? मैं प्रमाण के साथ बात करना चाहूँगा। 24/3/24 को मैंने एसडीओ साहब को एक कंप्लेंट लिखी थी, कॉपी मैं आपको दे दूंगा। फीडर बॉक्स में दोनों तरफ से दरवाजे नहीं हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं। लोग ये जो
वेंडर्स हैं, ये जो कोरियर हैं, ये अपनी गाड़ी वहां लगा देते हैं, बाइक सामान के साथ भी लगा देते हैं, और कई बार आग लगी है और कई बार ये परेशानियां हुई हैं, कंप्लेंट हुई, आकर के जोड़ गए, आते तुरंत हैं। ये हमारे मदान साहब हैं सेक्रेटरी, ये कॉल करते हैं, वो आते तुरंत है, लेकिन टेप लगा के उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन वो जिसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो नहीं हो पाता। वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। बच्चे खेलते हैं, किसी के भी बच्चे हों, वेंडर्स आते हैं, वो अब बरसात आएगी तो बरसात में ये पानी यहाँ तक भर जाएगा जहां तक जंग लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये जंग जो लगा हुआ है ये पानी की वजह से है। तो मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन से, आपसे, मीडिया के उन लोगों से है जो कि उच्चस्थ अधिकारियों को ये बताएं कि कम से कम जान माल तो बचाएं। बिजली अगर 2 घंटे नहीं आती हम झेल लेंगे, लेकिन एक बार भी अगर हादसा हमारी कॉलोनी में हो गया उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है, टेम्परेरी काम को छोड़ दें, परमानेंट काम करें, एक के बाद एक करें। एक ही बार में सारा नहीं होगा, 2 बार 3 बार महीने में जब भी हो जाए। ये कंप्लेंट की कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब अगर भले ही वो 2-4 दिन लेट काम करे, लेकिन ऐसा सोल्यूशन निकाले कि जिससे परमानेंट ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक एक करके करें, एक ही दिन में सारे फीडर करना इनके बस का नहीं है, नहीं इतनी व्यवस्था है। 2-2 4-4 करके 4 महीने में हमारे यहाँ पर 24 फीडर बॉक्स हैं। 24 में से 24 के 24 खराब हैं, चिंगारियां निकलती हैं, धुआं आता है, बच्चे डरते हैं, बरसात का पानी आता है। अब आप सामने देख लीजिए कि वो हम क्या कर पाएंगे इसमें। तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए और टर्न बाय टर्न एक एक करके सभी ठीक हो जाए। ये हो जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, अंत में मेरा सवाल है कि क्या कुछ मांग करते हैं आप बिजली विभाग से और दिल्ली की उस गवर्नमेंट से जिनको आए हुए अभी 1.5 साल होने वाले हैं। लंदन पेरिस बनाने का तो दावा किया गया था, काम भी उस गति से हो ही रहा है, कोई उसमें दोहरा ही नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी कमियां जिससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें क्या कुछ जो है सुधार हो? ये इसको है कि इसको थोड़ा जल्दी, मतलब एक एक करके, चाहे आप एकदम नहीं कर सकते तो इसको एक एक करके परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। एक एक, हम ये नहीं कहते कि 24 आवर्स सारा ही एकदम हो जाए, एक एक 2-2 के, ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट आके हो ना, दुर्घटना से ना हो, सारे सेफ रहें और अपना एंजॉय कर सकें। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। देखिए, अभी अपने लोगों की राय सुनी कि किस तरह लोग यहाँ कितने ज्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर ये बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर बात आ सकती है। देखिए, यहाँ पर आप ये खुला बॉक्स देख रहे हैं, ये केवल एक यहाँ पर ये खुला नहीं है, आपको मैं और भी तस्वीरें दिखाऊंगी। द्वारका सेक्टर 19 के इस सोसाइटी के ये दूसरा बॉक्स आप देखेंगे, ये इसकी भी हालत जो है बिल्कुल वैसी ही हुई पड़ी है। जो सोसाइटी के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो है कंप्लेन करने के बाद लोग आते जरूर है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता। जी हाँ, लोग आते हैं, देखते हैं, इस पर कोई टेम्परेरी सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन उसके बाद इस पर अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया। जिस पर यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए, बारिश का मौसम आने वाला है और दिल्ली में अभी जैसी स्थिति देखने को हो रही है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है और दिल्ली के आसपास के इलाकों में आगजनी बहुत हो रही है। आग की जो है बहुत तेजी से लग रही है गर्मी होने के बावजूद, और उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे खुले जो तार पड़े हुए हैं उनसे कितनी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। देखिए, आपने पूरी खबर देखी, पूरी खबर देखने पर आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द्वारका न्यूज, मैं खुशी दिल्ली से। अब NN न्यूज सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आपका अपना NN न्यूज अब गूगल प्ले स्टोर पर भी आ चुका है। जी हाँ, अब हर बड़ी खबर, हर ग्राउंड रिपोर्ट, देश भर की हर अपडेट और जनता से जुड़े हर मुद्दे की आवाज सीधे पहुंचेगी आपके मोबाइल तक। अब खबरें देखने के लिए बार बार सोशल मीडिया पर खोजने की जरूरत नहीं, बस अपने फोन में डाउनलोड कीजिए NN न्यूज एप्लीकेशन और पाइए सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट, कभी भी कहीं भी। क्राइम हो, राजनीति हो, जनता की समस्या हो या आपके अपने इलाके की बड़ी खबर, NN न्यूज अब हर वक्त रहेगा आपके साथ। तो अभी जाए गूगल प्ले स्टोर पर NN न्यूज एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाएं खबरों की नई दुनिया के साथ। NN न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल।